उलमाए ज़वील एहतराम, बावक़ार सामीन हज़रात, मुक़द्दस मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतahहिरीन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मुझसे पेश कर हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अनवारुल हुदा साहब की ज़बान से आप हज़रात नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात कर रहे थे। उससे पेश कर बाबा कौम मिल्लत हज़रत मौलवी नाज़िम साहब क़िबला, जो अल्लामा इक़बाल की एक पुरानी नात आप हज़रात के सामने पेश कर रहे थे, और उस नात शरीफ के अंदर पूरे इस्लाम की तारीख़ आपको बता रहे थे। नमरूद, शद्दाद, फ़िरौन और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, सब की तारीख उस नात के अंदर आपने समाज किया। हज़रात मोहतरम, चंद मिनट के लिए आपकी दयारे मोहब्बत तक मैं हाजिर हुआ हूँ। मेरे बाद शहर जयपुर की एक बेहतरीन कदीम शख्सियत, जिन्हें दुनिया हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला, खतीब व इमाम मस्जिद तूबा श्री रामलीला लंकापुरी की ज़बान से एक नायाब खिताब आप हज़रात को समाज करनी है। चंद मिनट के लिए आपकी दयारे मोहब्बत में मैं हाजिर हुआ हूँ। अगर आपका तवज्जो मेरी तरफ मबजूल है तो चंद अशार मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मोहब्बत के साथ, जिंदा दिली के साथ समात फरमाए। शायर कहता है कि हक का पैगाम कभी मिट नहीं सकता, हक का पैगाम कभी मिट नहीं सकता, दीन का नाम कभी मिट नहीं सकता। हक का नाम कभी मिट नहीं सकता, दीन का नाम कभी मिट नहीं सकता। और सारी दुनिया हो एक तरफ, सारी दुनिया हो एक तरफ, फिर भी मेरा इस्लाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ, फिर भी मेरा इस्लाम मिट नहीं सकता। और बतला दो गुस्ताखे नबी को, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरते मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरते मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हज़रात मोहतरम, रब तबारक व तआला सूरे बकरा के अंदर, सूरे बकरा ये सूरे फातिहा के बाद, अलिफ लाम के बाद सूरे बकरा है, जो 2.5 पारे की एक पूरा पारा है। कितने पारे की है? 2.5 पारे के अंदर अल्लाह फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो और मैं तुझे याद करूंगा। कौन फरमा रहा है? खुदा फरमाता है, ऐ बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूंगा। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि खुदा को किसने याद किया, और खुदा सुबह क़यामत तक उस शख्स को याद करेगा। हज़रात मोहतरम, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ साहिबे मिलाद को, साहिबे फातिहा को, जिन्होंने ये महफिल मुकद्दस मुनाकिद किया है। शायद सुन्नत रसूल या शादी के मौका पर ये महफिल मुकद्दस आपने मुनाकिद किया है। आपको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये एक बहाना है खुदा को याद करने का। खुदा की बारगाह में हम्दो सना पेश करना एक बहाना है। तिलावत कलाम पाक से पहले हमसे पेशतर तिलावत कलाम पाक किया, पढ़ा गया।
उसके बाद नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया गया और चंद मिनट के लिए आपकी दयारी मोहब्बत में मैं हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह क्या फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। प्लीज concentrate your mind, my topic which is select from the Holy Quran. Allah states in the Holy Quran, you remember me, I will remember you. अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, ऐ लोगों तुम मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूंगा। एक छोटी सी मिसाल आपको बताना चाहूंगा मैं। इमाम हुसैन ने खुदा की बारगाह में किस तरह से याद किया था कि कुरान गवाही देता है। ऐ लोगों, इमाम हुसैन ने खुदा को इस तरह याद किया कि सुबह क़यामत तक पूरे इंसानियत के लोग इमाम हुसैन को याद करेंगे और खुदा भी क़यामत तक याद करता रहेगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा खूब खूब चर्चा करूंगा। हज़रात, हम अकेले में कभी खुदा को याद करते हैं, नमाजों की शक्ल में, तिलावत की शक्ल में, तस्बीह की शक्ल में, कुर्बानी के शक्ल में, हज और ज़कात के शक्ल में, मगर अल्लाह क्या फरमाता है, ऐ बंदो तुम मुझे अकेला याद करोगे तो मैं तुझे अकेला याद नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात में तुझे याद करूंगा। हज़रात मोहतरम, आइए आयत करीमा की बरकतें, फजीलतें हासिल करने से पहले सबसे पहले अपने आदत के मुताबिक अपने आका व मौला कौनैन के दुल्हा, काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबते हुए को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियां लेने वाले को जिंदगी अता करने वाला रसूल, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, ला मका की सैर करने वाले पैगंबर, मक्की और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर फैसला करने वाला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौहरबार में झूम झूम कर गुलामी का सबूत देते हुए बारगाह नबी में कंजूसी ना करें। सब लोग बारगाह नबी में मोहब्बत भरे अंदाज में दरूद शरीफ पेश कीजिए। पढ़िए बाबा ज़ुबान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ो दरूद जो दरूद व सलाम अच्छा है, पढ़ो दरूद जो दरूद व सलाम अच्छा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम अच्छा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम अच्छा है। और हुराने जन्नत ने हजरत बिलाल हबशी को देखकर कहा, हुराने जन्नत ने हजरत बिलाल हबशी को देखकर कहा, बादशाहों से कहीं बेहतर मोहम्मद का गुलाम अच्छा है, बादशाहों से कहीं बेहतर मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। हजरत मोहतरम रब फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। क्या करूंगा? चर्चा करूंगा। हजरत मोहतरम, अब आइए दरबारे नबी की बात बताना चाहता हूं मैं। और मैंने आपसे कहा कि इमाम हुसैन ने जो एक सजदा किया, आज पूरी दुनिया के लोग चाहे अपने आप को इबादत गुजार कहता हो, हज करने वाला कहता हो, नमाज पढ़ने वाला कहता हो, अगर वो पूरी जिंदगी सजदा करके सजदाए शब्बीरी करना चाहे नहीं कर सकता है। क्यों? कि हम खुदा की बारगाह में कभी तस्बीह पढ़ते हैं, कभी इबादत करते हैं, कभी ज़कात अदा करते हैं, कभी हज करते हैं, तो सिर्फ हमारी सिर्फ इबादत है। मगर इमाम हुसैन ने वो खुदा की तारीफ किया, वो सजदा किया। हम सिर्फ सर झुका करके रब की बारगाह में सजदाए शुक्र अदा करते हैं। हुसैन की जात वो है कि सर झुका करके खुदा की तारीफ किया और सर कटा करके खुदा की तारीफ किया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो मुहर्रम शरीफ मनाते हैं, मैं उनको करोड़ों सलाम करना चाहता हूं। पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी ने जुल्म के खिलाफ, बुराई के खिलाफ
आवाज उठाया है तो वो इमाम हुसैन की जात है। हजरात मोहतरम, जिस इमाम हुसैन की बारगाह में एक शायर कहता है, हक के लिए जा फिदा करे कोई, हक के लिए जा फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे वो वफा करे कोई, वफा भी झूम उठे वो वफा करे कोई। करबला 1400 साल से इस इंतजार में है, करबला 1400 साल से इस इंतजार में है। हुसैन जैसा सजदा करे कोई, हुसैन जैसा सजदा करे कोई। हजरात मोहतरम, मैं दरबार नबी की बात बता रहा था। हजरात मोहतरम, दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजी हुई है। आप सब महफिल रसूल में बैठे हैं ना, महफिले मिलादुन नबी में बैठे हैं ना, मुबारकबाद के लायक हैं आप। आज लोग क्या कहते हैं कि महफिल रसूल क्या है? हजरात मोहतरम, मोहब्बत है तो दावा होना चाहिए, मोहब्बत अगर है तो दावा होना चाहिए। और जिस मोहब्बत के अंदर अगर कोई नुस्ख निकाला जाए, मोहब्बत नहीं, वो गद्दारी है। आज हम महफिल रसूल मुनाकिद किए हैं तो 1400 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। आज हम मुस्तफा की तारीफ अपनी ज़बान से करते हैं, उर्दू ज़बान से करते हैं, हिंदी ज़बान से करते हैं, लेकिन ये 2022 की बात नहीं बता रहा हूं। ज़माने हुजूर के ज़माने के अंदर इसी तरह महफिले रसूल मुनाकिद होती थी। जिस तरह आप सुन रहे हैं, इस तरह सहाबाई किराम सुनते थे, जिस तरह उलमा बैठे हैं मेरे नबी सुनते थे। और सुनाने वाला हजरत हसन बिन साबित थे, सुनने वाले सहाबाई किराम थे, समाज करने वाले मेरे नबी मुअज्जम थे। हजरत मोहतरम, अगर लोगों से कहा जाए आज तो इतना बुरा अमल हो चुका है हमारा कि अगर हमारे दरमियान कोई मैयत भी हो जाती है तो फौरन हम सोचते हैं इस मैयत को दफनाया जाए। सिर्फ दफनाने की बात कर रहा हूं मैं, फातिहा कुल दरूद कुछ नहीं, फौरन घर की तरफ भागते हैं। मुसलमानों, हुजूर क्या फरमाते हैं? कुर्बान जाए आप, ऐसी उम्मती, ऐसे नबी की उम्मती में है कि खुदा ने उम्मते मुहम्मदिया को सबसे बाद में भेजा है। हम किसकी उम्मत है? नबी की उम्मत है। हमारा दर्जा सबसे बाद में है, हमारा दर्जा बाद में है ना। लेकिन उलमा की कदम बोसी करते हुए सवाल करना चाहता हूं कि उम्मते मुहम्मदिया तमाम उम्मतों में बाद में आई है ना। हजरते आदम अलैहिस्सलाम की उम्मती आदम से लेकर ईसा तक, और हजरते ईसा का जमाना मेरे नबी के जमाना, जब मेरे नबी बाहयात थे, 800 साल का अंतराल था, फर्क था, डिफरेंट था 800 साल का। लेकिन याद रखें, आप वो उम्मती है जिसके बारे खुदा का कुरान कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ मोहम्मद की उम्मतियों सबसे अच्छी उम्मतों में से तुम हो। अल्लाह का कुरान कहता है। और जानते हैं आप, उलमा से जब सवाल करेंगे ना कि हमारा नंबर सबसे बाद में है ना मुसलमानों, तारीख इस्लाम जरूर पढ़ा करें आप। मैं तो हमेशा ये मैसेज देना चाहता हूँ, मुसलमानों खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एनी पर्सन कैन नॉट गेट टू सक्सेस विदाउट एजुकेशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद फरमाते हैं, जो इंडिया का एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर था, देश आजाद होने के बाद सबसे पहले शिक्षा मंत्री, एजुकेशन का मिनिस्टर, वजीर तालीम किसी और को नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। ये उलमा है ना, ऐसे उलमा थे तब जाके देश आजाद हुआ था। हम मुसलमान अपनी तारीख को भूल चुके हैं। तारीख के हवाले बताना चाहता हूं, सिर्फ ये सर्वे के हवाले 450 उलमा ने अपनी गर्दनों को कटाया था, तब जाके ये देश आजाद हुआ था। तभी तो कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हजरात मोहतरम, आप कहेंगे कि ये सियासी जलसा नहीं है,
ये तो महफिल रसूल है, लेकिन मुसलमानों मैं एक तारीख, एक मिजाज देना चाहता हूं। हजरात मोहतरम, उलमा से अगर कहेंगे कि नबी की उम्मती सबसे बाद में आई, नबी की उम्मती सबसे बाद में आई, तो क्या सबसे पहले कौन सी उम्मती जाएगी? सबसे पहले कौन सी उम्मती जाएगी? खुदा ने जन्नत बनाया है ना, किसके लिए? ईमान वाले के लिए बनाया है, गद्दार के लिए नहीं बनाया है। ये चीज याद रखें। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आप कब्रिस्तान जाए ना, तो आप एहतमाम के साथ, इज्जत व एहतराम के साथ मैयत को कब्र में उतारें। उतारने के बाद मट्टी चढ़ाए, उसके बाद उसके लिए दुआए खैर करें। क्या करें? दुआए खैर करें। मैंने फिरदौस मस्जिद में एक चीज देखा कि लोग जब फिरदौस मस्जिद जमा होते हैं ना, कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, तस्बीह पढ़ लेते हैं, साइड में जाकर के दुआ कर लेते हैं खुद ब खुद और घर चले जाते हैं। क्या ऐसा हमारे उलमा ने करके बताया है? मखदूम बिहारी ने बताया है, सरकार तेगे अली ने बताया है, मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी ने बताया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया है? नहीं। मुसलमानों, जहां देखिए हम इज्तिमाई दुआ क्यों करते हैं जानते हैं आप? इज्तिमाई दुआ इसलिए करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 40 मुसलमान के अंदर एक अल्लाह का वली रखता है। 40 मुसलमान के बीच में एक अल्लाह का वली होता है। मैयत के लिए आप वहां खड़े होकर एहसाले सवाब कीजिए, दुआ कीजिए। और जनाजे की नमाज, हुजूर फरमाते हैं जनाजे की नमाज पढ़ो, उससे पहले तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। मुसलमानों, गुफ्तगू बहुत होती है, सिर्फ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। आपने महफिल रसूल मुनाकिद किया है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, मौला जितने हाजिरीन यहाँ पर हाजिर है, सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले। हजरात मोहतरम, अर्ज कर रहा था मैं कि नबी की उम्मती ऐसी उम्मती है कि इस उम्मती में आने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम नबी फख्र करते थे, मौला काश मैं मोहम्मद की उम्मती में पैदा होता। कौन? अंबियाई किराम। हजरात मोहतरम, बात चल रही थी कि सबसे पहले जन्नत में कौन सी उम्मती जाएगी, तो उलमा फरमाते हैं कि खुदा ने जन्नत बनाया है और मोहम्मद की उम्मती के लिए बनाया है, और मोहम्मद की उम्मतियों में से जो नेक होगा सबसे पहले जन्नत में मोहम्मद की उम्मती जाएगी। हजरात, सोचने का मकाम है। नबी की उम्मती सबसे पहले आई, मगर जन्नत में जाएगी कब? सबसे पहले जाएगी। हजरात, ये मकाम और मर्तबा हमसे नहीं है। आज तो मुसलमान, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, मुसलमान शराब पीते हैं। क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। अल्लाहु अकबर। जो शराब को सोचना दूर की बात, तसव्वुर में लाना भी गुनाह कबीरा है। शराब तसव्वुर में दूर की बात, सिर्फ लाना गुनाह कबीरा है। मुसलमानों, महफिल मिलाद का यही मकसद है। मैं तो जिंदगी में यही सीखा हूँ, चाहे मदरसे में हो या यूनिवर्सिटी के अंदर हो या कॉलेज के अंदर हो, मैंने यही सीखा है। कोई भी काम करेंगे आप, उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए। आप जिंदगी में क्या करते हैं वो कुछ नहीं, आपका रिजल्ट क्या है। आपने जो किया, आपकी नस्ल, आपका नौजवान, आपका परिवार आपके काम से क्या सीख रहा है, इसका रिजल्ट होना चाहिए। मुसलमानों, महफिल रसूल में बैठे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। जितने भी मुसलमान बुरे काम करते हैं, आज से तौबा करें। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बंदे तुम जहां जहां रहोगे खुदा तुम्हें देख रहा है। वमा काना रब्बुका नसीजा, अल्लाह का कुरान कहता है, ए बंदो जो तुम करोगे तुम्हारे रब से कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो हम करेंगे मेरे रब से
कुछ छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह हर चीज को देखता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज को देखता है, जो तुम करते हो, तुम्हारे अमाल को देखता है अल्लाह ताला। हजरात मोहतरम, बस 2-4 मिनट आप हजरात के दरमियान से लेकर के मैं रुखसत हो जाऊंगा। मेरे बाद शहर जयपुर की एक अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब की ज़बान से खिताब समाप्त करनी है। हजरात मोहतरम, आज देखिए हमारा मुआशरा का हाल इतना बुरा हो चुका है कि अगर नौजवान लड़के को कहेंगे आप कि आप गाना सुनने के बजाय इस्लामी तकरीर सुना करें, क्या सुना करें? इस्लामी तकरीर सुना करें। हजरात मोहतरम, दुनिया के अंदर कितने मज़ाहिब है, कोई भी मजहब इस्लाम की नकल नहीं करता है। हमारे नौजवान अगर नकल करता है तो मगरिबी कल्चर का करता है आज के दौर में। और देखिए, मन तशब्बहा बिकौमिन, बुखारी शरीफ की हदीस है मुसलमानों, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मेरे रसूल फरमाते हैं जो मगरिबी कल्चर को अपनाएगा वो मेरी उम्मती से नहीं है, वो जहन्नम में जाएगा। कुरान कहता है अल्लाह का कि मुसलमान जिसके साथ जिंदगी गुजारेगा, जिसका पैरोकार बनेगा, बरोज़े क़यामत उसी के साथ वो कब्र से उठाया जाएगा। मुसलमानों, आज की ये नई बात नहीं है महफिल रसूल मुनाकिद करना। आज भी हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह जोशो खरोश के साथ महफिल मिलाद होती है और इसी तरह होती है। तकिया लगाया जाता है, मौलूद शरीफ रखा जाता है, उलमा पढ़ते हैं, तमाम सामाईन किराम समाअत करते हैं। हजरात मोहतरम, ये महफिल रसूल मनाया आपने, मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज की ज़बान पे किसी की ज़बान पर खुशी लाना, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम बता देना बहुत बड़ी बात है। लोग आज कहते हैं हमारा काम अच्छा है, हमारा काम अच्छा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में हम्दो सना नात पेश किया जाए, वो अमल सबसे बेहतर अमल है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हजरात मोहतरम, ताखिर हो रही है, कभी मौका मिलेगा तो नौजवान लड़के के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। वो नौजवान लड़का जो दुनिया की तालीम हासिल करता है मगर बाप के जनाजे में शामिल नहीं हो पाता है। वो कहता है मैं नापाक हूँ। क्या कहता है वो? नापाक हूँ। बहुत बड़ी ये तफसीर है, बहुत बड़ा वाकया है। बाहर पड़ता है, जहाज से आता है, आने के बाद जब देखिए मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम ना दें, दुनिया की तालीम दें, डॉक्टर बनाए, प्रोफेसर बनाए, प्रिंसिपल बनाए, आर्मी में बनाए, किसी भी उसको डिग्रियां हासिल करवाएं, लेकिन साथ ही साथ आप दीन की तालीम जरूर दें। बच्चा अगर डॉक्टर होगा, उसके साथ आलिम होगा, कसम खुदा की वो अपनी डिग्री पर नाज नहीं करेगा, पहले माँ बाप के कदमों को चूमेगा वो, क्योंकि मेरे मुस्तफा की तालीम यही सिखाती है। दुनिया की तालीम माँ बाप से दूर करती है, मजहब इस्लाम की तालीम माँ बाप से मोहब्बत करना सिखाती है। हजरात मोहतरम, कभी मौका मिलेगा तो मैं अर्ज करूंगा वो नौजवान के बारे में। बस इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। सदाएं दरूदों की आती रहेगी, सदाएं दरूदों की आती रहेगी, सुनकर ये दिल शाद होता रहेगा। खुदा हम सुन्नियों को आबाद रखे, मुस्तफा का मिलाद होता रहेगा। और ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, जमीन व आसमां, चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।